नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मुझे खामोश करवाया गया है। ये बयान है सांसद राघव चड्ढा का। दरअसल आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए हालिया फेरबदल के बाद राज्यसभा सांसद राघव ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी द्वारा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को इसे लेकर चिट्ठी लिखकर जानकारी भी दे दी गई है। इस लेटर में साफ कहा गया है कि उन्हें राज्यसभा में बोलने ना दिया जाए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आप पार्टी के उपनेता अशोक मित्तल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राघव के जगह किसी और को लाना एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक पार्टी है। और हमारी पार्टी में हर नेता को, हर सांसद को, हर एमएलए को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए उनको और सीखने का मौका दिया जाता है, जिम्मेदारियां बदल बदल के देने से। राघव चड्ढा जी से पहले इस पर श्री एनडी गुप्ता जी थे, वो आए, आज मैं हूं, कल को कोई और आएगा। तो ये एक रूटीन आम प्रक्रिया हमारी पार्टी में, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, तो उसका एक हिस्सा है। तो इसको मुझे नहीं लगता हमें किसी और तरीके से सोचना चाहिए या लेना चाहिए। पार्टी की तरफ से उनको बोलने के लिए अभी मना किया है। देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो भी पार्टी का जितना टाइम होता है सब नेताओं को बांट के मिलता है, सांसदों को बांट के मिलता है, उनको भी मिलता रहा, मुझे भी मिलता है। मित्तल साहब, एक सुगबुगाहट चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि राघव चड्ढा आने वाले दिनों में बीजेपी का नाम। देखिए, इस तरीके की बातें राजनीतिक गलियारों में होना एक आम प्रक्रिया है, आम बात है, तो ये सब कुछ चलता रहता है। पर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए इस तरीके से छोड़कर नहीं गया कभी भी। और हमारी पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। और लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब ये सामान्य है तो राघव चड्ढा ने वीडियो शेयर कर क्यों कहा कि मुझे खामोश कराया गया है, मुझे चुप कराया गया है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। पार्टी के द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जब किसी नेता को हटाया जाता है और बोलने का समय नहीं दिया जाए और कहा जाए कोई खास वजह नहीं है, तो ये बात गले से नहीं उतरती।
फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या राघव चड्ढा को सच में खामोश किया गया है या ये सिर्फ पार्टी का सामान्य फेरबदल है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव।